हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फेज़ इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन टाइप्स मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विवेक गौतम आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड दूसरे वीडियोज़ भी देखें। तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम कोरोजन टाइप्स मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन टॉपिक में से कोरोजन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, पहले इस डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस ड्यू टू द केमिकल और electrochemical attacks by its environment. Simple is that corrosion मेटल का डेटोरेशन है, मेटल के सरफेस से मेटल का डेटोरेशन है। और वो कैसे होता है? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक्स के थ्रू। एनवायरनमेंट से केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होता है जिससे मेटल के सरफेस से डिस्ट्रक्शन होने लगता है और उसी को बोलते हैं कोरोजन। क्लियर? इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोरोजन मेन 3 मेटल्स में होता है। फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मेन होता है कोरोजन का टाइप। आयरन में रस्टिंग क्या होता है? ये व्हेन आयरन एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर अ रेड ब्राउनिश कलर्ड लेयर ऑफ Fe2O3.3H2O is formed। और यही Fe2O3.3H2O इसी को बोलते हैं रस्ट, और यही कोरोजन है। यानी आयरन को जब हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो रेड ब्राउनिश कलर की एक लेयर उसके ऊपर जम जाती है, और जो लेयर Fe2O3.3H2O होती है, और उसी को रस्ट बोलते हैं। सेकेंड, टॉर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी में भी कोरोजन होता है। व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर अ ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड। ब्लैक कलर की उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है और उसी को उसका कोरोजन बोलते हैं। थर्ड वन, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में भी कोरोजन होता है। वो कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन ब्लू फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। कॉपर को जब हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन और ब्लू कलर की फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो कॉपर का कोरोजन होता है। एक्चुअली ये 3 हैं, बट तीनों में से 3 के अलावा अगर हायर मेटल की बात करें से गोल्ड एंड प्लेटिनम, उस पर कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, इन 3 में ही मेन होता है। और इन 3 में भी ये जो मुख्य रूप से कोरोजन होता है, जो एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन करता है मेटल का, वो केवल और केवल आयरन में होता है। ये 2 सिल्वर और कॉपर में मेटल का डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। सपोज ये आयरन है, तो आयरन जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करता है और एक फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और ये ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। और एक बार लेयर बनने के बाद दोबारा अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इन गैसेस को ये पास ऑन होने देता है, और अंदर जाकर ये गैसेस फर्दर कोरोजन करती रहती हैं। इट मीन्स इन केस ऑफ आयरन फर्दर कोरोजन विल टेक्स प्लेस, और ऐसा फर्दर कोरोजन होता रहता है, इसलिए आयरन का डिस्ट्रक्शन होता रहता है लार्ज एक्सटेंट में। उसका डिस्ट्रक्शन, मेटल का डिस्ट्रक्शन होता रहता है। बट इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, फर्स्ट टाइम जब इसको एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में तो एक फिल्म का फॉर्मेशन या लेयर का फॉर्मेशन इसके ऊपर हो जाता है, और ये जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो स्टेबल होती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और दूसरी बार जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आती हैं, इससे इंटरेक्ट करती हैं, तो ये इनको पास ऑन नहीं होने देता, ये अंदर इसको पास ऑन नहीं होने देता, बिकॉज इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। और इसलिए
इन मेटल्स का अंदर फर्दर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इट मीन्स इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर फर्दर कोरोजन विल नॉट टेक्स प्लेस। इन केस ऑफ आयरन फर्दर कोरोजन विल टेक प्लेस इजीली, इसलिए डिस्ट्रक्शन होता है। इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर फर्दर कोरोजन विल नॉट टेक प्लेस, सो यहाँ पर मेटल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। क्लियर होता है? चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉज ऑफ कोरोजन क्या है, कोरोजन एक्चुअली में होता क्यों है। तो कॉज ऑफ कोरोजन, तो स्टार्टिंग में कोई भी मेटल होता है वो ओर फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है, ओर फॉर्म में होता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और जो ओर होता है मेटल का वो स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल, यानी उसको किसी और से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्टेबिलिटी होती है। बट जब इस ओर से मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू हम प्योर मेटल का बनाते हैं तो प्योर मेटल अनस्टेबल होता है। प्योर मेटल कैसा होता है? अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल होने के कारण एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और उसी प्रोसेस में वो कोरोडेड हो जाता है। और कोरोडेड मेटल जो होता है मोर स्टेबल दैन प्योर मेटल। यहाँ हम देख लेते हैं, इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मेटल की एक नेचुरल टेंडेंसी है टू गो बैक टू द स्टेबल स्टेट, उसे अपनी स्टेबल स्टेट प्राप्त करने की उसमें एक टेंडेंसी होती है। तो और ये कैसे करता है? स्टेबल स्टेट कैसे प्राप्त कर सकता है? मेटल डू दिस, ये काम करता है बाय इंटरैक्टिंग देयर एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर से वो इंटरेक्ट करता है टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड, अपने ऊपर एक ऐसा सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है एंड दस अंडरगो कोरोजन, और इस वजह से वो उसमें कोरोजन हो जाता है। क्लियर होता है? ओके। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हमने कुछ पॉइंट्स में समराइज किया है, देख लेते हैं। दीज आर गिवन बिलोज। फर्स्ट, लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कोरोजन के कारण मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका लॉस हो जाता है। सेकेंड वन, इंक्रीज इन मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। निश्चित रूप से अगर उसमें कोरोजन हो जाएगा तो मशीनरीज पार्ट अगर है मेटल की तो उसमें मेंटेनेंस लगेगा और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। थर्ड, फेलियर ऑफ मशीनरीज ड्यू टू कोरोजन, वो मेटल वीक हो जाता है तो कभी कभी मशीनें फेल हो सकती हैं। एंड फोर्थ इज डेंजर ऑफ फायर हज़ार्ड्स, आग लगने का खतरा भी होता है ड्यू टू लीकेज ऑफ कोरोडेड पाइपलाइंस। कोरोडेड पाइपलाइंस से अगर लीकेज हो रहा है तो आग लगने का खतरा भी हो सकता है। क्लियर? अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कोरोजन। कोरोजन की थ्योरी क्या है? तो इट इज़ बेसिकली टू टाइप्स, दो तरह की है ये। फर्स्ट इज केमिकल और ड्राई कोरोजन थ्योरी, केमिकल और ड्राई कोरोजन थ्योरी। एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकल और ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन का मतलब वेयर वाटर इज नॉट कंसीडर, और इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन का मतलब हो जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ वाटर हो, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। केमिकल और ड्राई कोरोजन का मतलब हुआ इन द कोरोजन विल टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर। और इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन का मतलब हुआ कोरोजन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। क्लियर? अब हम केमिकल और ड्राई कोरोजन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल या ड्राई कोरोजन क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल और ड्राई कोरोजन ड्यू टू द अटैक ऑफ गैसेस लाइक O2, H2, N2, SO2 एट्सेट्रा। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनके थ्रू जब मेटल पर अटैक होता है और उसमें कोरोजन होता है तो उसको केमिकल या ड्राई कोरोजन कहते हैं। मेन जो इसमें टाइप्स होते हैं, अगर हम
टाइप्स ऑफ कोरोजन की बात करें तो यहीं से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्राई कोरोजन एक्चुअली 3 तरह से होता है। कोरोजन बाई ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के कारण कोरोजन हो रहा है तो उसको कोरोजन बाई ऑक्सीजन बोलते हैं, और इसको ऑक्सीडेशन कोरोजन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कोरोजन। सेकेंड, कोरोजन बाई अदर गैसेस, ऑक्सीजन के अलावा, ये इट इज़ ओनली फ्रॉम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अलावा जो भी गैसेस आप जानते हैं H2, N2, SO2 एट्सेट्रा, तो उनके कारण जो कोरोजन होगा वो कोरोजन बाई अदर गैसेस बोला जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ लिक्विड मेटल कोरोजन। यहाँ पे कुछ मेटल जो लिक्विड फॉर्मेशन में आता है या मेल्टिंग कंडीशन में आता है उसके थ्रू जो कोरोजन होता है उसको बोलते हैं लिक्विड मेटल कोरोजन। फिर सेकेंड मैकेनिज्म, सेकेंड थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। तो हमने पहले ही जान लिया है, ड्यू टू द एक्वस इन्वायरमेंट, ड्यू टू द अटैक्स ऑफ एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट के अटैक्स के कारण इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन होता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिक्विड्स, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एट्सेट्रा। और इसके टाइप्स हैं गैल्वेनिक कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है, उसमें एनोड और कैथोडिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होता है, और उस एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कारण ये कोरोजन होता है। एनोडिक और कैथोडिक पार्ट्स के कारण जो होता है उसको बोलते हैं। सेकेंड वन कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रोकेमिकल वेट कोरोजन होता है। इसको हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।